हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है किरण पढ़ाओ चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान। तो यहाँ पहला दिया है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फॉरेस्ट के बारे में रिसर्च कहाँ होता है, फॉरेस्ट का रिसर्च क्यों हो रहा है, ये पता करने के लिए कि हम उसको हरा भरा कैसे रखें। हरा देहरादून में बीच में हरा आ रहा है, तो उसको हरा भरा कैसे रखें उसके बारे में रिसर्च हो रहा है। अगला हमारा एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपको बस रीड याद करना है, रीड। तो रीड बुक रीड करना। तो यहाँ पर देखिए जोधपुर। तो जोधा अकबर सीरियल में ये आपको पता ही होगा, जोधा को रीड करने आता था लेकिन अकबर को नहीं आता था। अगला है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर है बंगलुरु, मतलब बंगला जैसा साउंड कर रहा है। तो बंगला पहले ज़माने में देखे होंगे, जो बंगले होते थे वो लकड़ी के ही बनते थे, वुड से बनते थे। ये हो गया। अगला है हमारा रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे रेन कैसी हो रही है, ज़ोर ज़ोर से हो रही है। तो ज़ोर ज़ोर से कर सकते हैं कि बारिश जो है ज़ोर ज़ोर से हो रही है। अगला हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग। ठीक है, तो ये ब्रीडिंग जैसा ब्रीडिंग ऐसा लग रहा है कि ब्लड साउंड कर रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है, इस टाइप से। तो यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि कोयम्बटूर में यहाँ लास्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा टूर है, इसको तूर तोड़ना जैसा तूर जैसा आता है, टूर। तो कुछ चीज़ों को तोड़ देंगे, तूर देंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो यहाँ से आप ये याद कर सकते हैं। अगला है सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट एंड इको रिहेबिलिटेशन। तो ये कहाँ पे है, ये प्रयागराज में है स्टेशन। तो इसका बस इसी का एक अलग था, बाकी का अभी ये हम सुबह सुबह बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये सब चीटियाँ उटियाँ हैं तो आ जा रही हैं, तो इससे माइंड मत कीजिएगा। यहाँ पे दिया है, यहाँ से हम क्या बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ बना के नहीं रखा गया है क्योंकि इसको याद सोचे कि इसका अब कुछ बन नहीं पा रहा था, देखते फिर भी। रिहेबिलिटेशन बिल्ली, हाँ। तो यहाँ पे जब प्रयागराज आए तो प्यार कर लीजिए, और प्यार किससे, बिल्ली मतलब बिल्ली से, प्यार किससे, बिल्ली से। अगला हमारा हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिमालय है तो बारिश और से बर्फ़ और से रिलेटेड है, और शिमला है हमारा बर्फ़ से रिलेटेड है। तो ये हो गया हमारा। अगला है हमारा एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है मैंग्रोव। तो ये कहाँ पर, हैदराबाद, मैंग्रोव हैदराबाद। तो आप इसमें से तेलंगाना याद कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप मैंगो है और कोई दोस्त मैंगो लिया है, या आपके हाथ में मैंगो है, तो कहते हैं मक्खन लगाना ना, ऑयली होता है मक्खन लगाना। तो वो सामने वाला दोस्त, बचपन की बात है, वो आपसे मैंगो चाहता है, तो वो आपको मक्खन लगा रहा है, तेल लगा रहा है, ताकि वो मुझे भी मैंगो दे दे। तो मैंग्रोव, तो ऐसे याद कर सकते हो। और उसका तो हैदराबाद है ही, तेलंगाना का। अगला हमारा ट्रॉपिकल। आपको ये देश और उसकी राजधानियों का ट्रिक चाहिए तो ज़रूर बताइए, हम इसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे और इजी वे में।
अगला है हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हो गया जबलपुर। ट्रॉपिकल में यहाँ पे आप टोपी लीजिए, टोपी। तो यहाँ जबलपुर में हमेशा बल लीजिए, और ये टोपी अक्सर आप देखे होंगे कि आप जो पुरानी फिल्मों में होती थी, जो टोपी पहनते थे, पगड़ी ओगड़ी, उनकी शान अलग ही रहती थी। वो बलवान लोग कहे जाते थे। पुराने ज़माने में जो टोपी पहनते थे उनके पास बल होता था। राजा महाराजा टोपी पहनते हैं और उनके पास बल होता है। क्योंकि यहाँ कहेंगे, आप सोचेंगे कि टोपी तो हर कोई पहनता है, पर हर कोई के पास बल तो नहीं होता, बलवान तो नहीं होता ना। तो यहाँ जो टोपी, जो स्पेशल टोपी पहनता है वही बलवान होता है। अगला है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ ह्यूमन दिया है, तो यहाँ छिंदवाड़ा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं छिंदवाड़ा से वाड़ा पाव कर सकते हैं। वाड़ा पाव और कौन खाता है? वो ह्यूमन ही खाता है, ठीक है। ह्यूमन वाड़ा खाता है, वाड़ा पाव खाता है। अगला हमारा इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो तो उसकी रचना करनी होती है, रचना पड़ता है उससे, तो रांची हो जाएगा, उसको रचना पड़ता है। ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा, मात्राएं हट जाती हैं जब ट्रिक आता है। तो प्रोडक्ट बनाना है, उसको रचना है, रचने का काम है वो। अगला है इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ट्रेनिंग कहाँ दिया जा रहा है, और जो बंगला बन रहा है वो प्लाई से बन रहा है। पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि वुड से आपका बंगला बन रहा है, और यहाँ पर भी आपको प्लाईवुड मतलब लकड़ी मिल जाएगी, वुड। तो यहाँ पर भी हो जाएगा बंगला। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट का मैनेज करने के लिए हमको कैसे लोगों को सौंपना चाहिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ताकि फॉरेस्ट का फ़ायदा ना उठा पाए, उनको बेचे ना इलीगल तरीके से। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम किसको देना चाहिए? ये देना चाहिए भोले लोगों को, ऐसे भोले लोगों को जिनको कि गैर कानूनी चीज़ों के बारे में पता ना हो। तो भोपाल जो भोले लोग हैं उनको हमें फॉरेस्ट मैनेज करने के लिए देना चाहिए, ताकि वो भोले लोग पेड़ों और वहाँ के जानवरों के प्रति उनकी फीलिंग हो, और वो उसका फ़ायदा ना उठा सके इलीगल तरीके से। अगला है हमारा जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान। तो इसका होगा अल्मोड़ा। तो इसका हम लोग बना सकते हैं जीवी पंत अल्मोड़ा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हिमालय। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पत्ता मोड़ पंखा बना। थोड़ा इसमें अलग है ट्रिक, लेकिन आपको अलग बता ताकि आपको इमेजिन हो सके, जो रियल घटना है उस टाइप से ट्रिक बताया जा रहा है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं। बचपन में पता नहीं आपने किया होगा कि नहीं, पत्ते को मोड़कर और उसको पंखा बना देते थे। अल्मोड़ा पत्ते को क्या करते थे आप, एक ना एक बार आप पत्ते को ऐसे कोण टाइप से तो मोड़े ही होंगे। तो पंत बने पत्ता और मोड़ा पत्ते को मोड़ा। तो बचपन में एक दो बार ऐसे पत्ते को ऐसे मोड़े ही होंगे, जिससे वो कोण जैसा बन जाता था। अगला है हमारा उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान। इसका है हमारा
तिरुवनंतपुरम केरल। तो यहाँ हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुष्ठान। तो यहाँ उष्मा दिया है, उष्मा उसी को बोलते हैं ना उद्यान। और किसी में आप देखिए उद्यान वगैरह कुछ दिया नहीं है, कहीं नहीं दिया है। ठीक है, ये वनस्पति उद्यान है। और अनुसंधान किस चीज़ का हो रहा है? केरल माने करेले का हो रहा है कि वन से हमको करेला मिलता है। एक मिनट, हम एक बार देख ले कि वनस्पति उद्यान कहीं तो नहीं दिया है, नहीं तो आ जाएगा तो कंफ्यूजन होगा। वनस्पति उद्यान अब तक इसमें कहीं नहीं दिया है। ठीक है, तो वन में लोग जाते हैं क्या करने? शिकार करने, शिकार तीर मारते हैं। ठीक है, वन में जाते हैं शिकार करने और वो लोग तीर चलाते हैं, तीर। ठीक है, वन वाले उद्यान में जाते हैं, हिरण वगैरह दिखे, पक्षी दिखे, उसे तीर मारते हैं। तो यहाँ से ये हो गया। एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा और रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, और तिरुवनंतपुरम का आपको पता ही होगा कि यहाँ पे याद कर सकते हैं कि करेला लटका हुआ है, उसको तीर मारा जा रहा है क्योंकि पसंद नहीं है। अल्मोड़ा तो उत्तराखंड है, तो खंडहर होता है, खंडहर में बहुत मोड़ आता है क्योंकि रास्ते बराबर नहीं होते हैं। यहाँ से ये हो गया। भोपाल, हाँ भोपाल तो पता ही होगा कि मध्य प्रदेश से। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि भोले भाले जो लोग होते हैं उनको मध्य में रखा जाता है। मान लीजिए कि कुछ ऐसा हड़कंप मचा या भाग दौड़ मची तो भोले भाले लोगों को मध्य में रखते हैं क्योंकि उनको कुछ पता नहीं रहता, वो घबरा जल्दी जाते हैं। ठीक है, अगला है बंगलुरु। तो यहाँ बंगले और यहाँ कर्नाटक, तो बंगले वाले नाटक बहुत करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। रांची झारखंड, रांची पता ही होगा कि झारखंड में है। अगला है हमारा छिंदवाड़ा। ठीक है, तो छिंद मतलब छिदवाना, जैसे कान वोन कोई नाक को छिदवाते हैं तो कहाँ छिदवाते हैं? मध्य में एकदम छिदवाते हैं। ठीक है, जबलपुर भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और किसी भी चीज मतलब कि बल लगाना हो तो उसको सेंटर में लगाते हैं ताकि वो अच्छे से खिसक सके। ऐसे सेंटर में लगाएंगे बल तो अच्छे से वो उसी दिशा में जाएगा, लेकिन हल्का सा भी वो टेढ़ा बल गया तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ऐसा कुछ कर सकते हैं, नहीं तो ये जबलपुर याद ही रहता है, तो इसीलिए आज तक इसकी कोशिश नहीं की ट्रिक बनाने के लिए। हैदराबाद, ठीक है, तो तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। लोग मतलब अपना मतलब निकालने के लिए हद पार कर देते हैं, सामने वाले को तेल लगाते हैं, मक्खन मारते हैं, ऐसे कर सकते हैं। या किसी लास्ट में गन दिया है और हद। ठीक है, गन और हद, लोग हद पार कर देते हैं, गन निकाल लेते हैं। लोग हद पार कर देते हैं, गन निकाल देते हैं। अगला है शिमला, तो हिमाचल प्रदेश, ये पता ही है। प्रयागराज भी पता होगा, उत्तर प्रदेश का है। कोयम्बटूर, ठीक है, तो टूर का क्या बनाए थे? तूरना, तूर। तो मिलकर, जब जितने लोग मिलजुल कर कोई काम करते हैं या मिलकर अपना बल लगाते हैं तो जल्दी चीज़ें टूट जाती हैं। ठीक है, जोरहाट, ठीक है, राजस्थान, तो यहाँ से आप राजा लीजिए। राजा के पास से हट। ठीक है, राजा देखते हैं आप, जैसे अपने पीएम आए, चाहे कोई भी ऐसा पॉपुलर आते हैं लोग तो उनके बॉडीगार्ड होते हैं, उन बाकी पब्लिक को, कॉमन मैन को सामने से हटाने लगते हैं। तो राजा के सामने से राजा और हट का रिलेशन ये हो जाएगा कि जब राजा आते हैं तो सब पब्लिक को हटाने लगा जाता है। ठीक है,
यहाँ पे फिर बेंगलुरु आ गया। तो कर्नाटक तो बंगले वाले नाटक करते हैं, देख लिए। जोधा, जोधपुर या जोधा राजस्थान की थी, ये भी सबको पता है। देहरादून अक्सर जहाँ तक पता है आप लोग को इसका तो पता ही होगा, लेकिन इसको मेन था याद करना, जो कि हम करवा चुके हैं। देहरादून तो हरा, तो हमको हरा भरा तो कहीं पर भी हो जाएगा, लेकिन स्पेशल क्या है कि खंडहर में हरा भरा किया जाए, खंडहर को हरा भरा किया जाए। इसलिए फॉरेस्ट रिसर्च कर रहा है कि खंडहर को कैसे हरा भरा किया जाए। राजा, राजस्थान में जोधपुर है, बंगले वाले नाटक करते हैं। राजा जब आता है उसके सामने से सबको हटाया जाता है और तो मिलकर तोड़ा जाता है कुछ चीज़ें। प्रयागराज उत्तर प्रदेश पता ही है, शिमला हिमाचल प्रदेश पता ही है। हद पार कर देते हैं, कुछ लोग गन लेकर घूमते हैं या गन निकाल लेते हैं बात बात पे। जबलपुर मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा मध्य में कान छिदवाया जाता है, ठीक है, कान नाक मध्य में छिदवाया जाता है। रांची झारखंड हो गया, बंगले वाले नाटक करते हैं, भोले भालू को मध्य में रखते हैं ताकि घबराए नहीं। अल्मोड़ा मोड़ कहाँ है, बहुत सारा खंडहर में है, कोई रास्ता बराबर नहीं है। और तीर, क्योंकि आपको करेला नहीं पसंद है तो आप उसको तीर मार रहे हैं। तो इस टाइप का और भी आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। थैंक यू।